मेरे पति के कार्यालय में सीसीपी की नीतियां लागू कर दी गई हैं। वे कर्मचारियों और उनके परिवारों में विश्वासियों की तलाश कर रहे हैं। कोई विश्वासी मिला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मेरे पति अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहते, इसीलिए वे हमेशा मुझसे आस्था छोड़ने को कहते हैं। मैं वाकई कमजोर महसूस कर रही हूँ। मैंने सुना आपके पति ने आपकी आस्था का बहुत विरोध किया, फिर आपको तलाक दे दिया। अगर ठीक समझें तो क्या आप अपनी आप बीती साझा करेंगी? हाँ ठीक है। जब मैंने आस्था रखने का फैसला किया तो मेरे पति ने कहा ये अच्छी बात है। कभी कभी तो वे मेरे साथ सभाओं में भी जाते। फिर 28 मई 2014 को कम्युनिस्ट पार्टी ने झाओयुआन मामला गढ़कर इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर थोप दिया। पूरे मीडिया, टीवी, रेडियो, अखबार पर अफवाहें फैली हुई थीं। वो बहुत बुरा वक्त था। वाकई बहुत से भाई बहन गिरफ्तार हो गए थे। हाँ। एक दोपहर जब मैं सभा से घर लौटी तो मेरे पति ने घबराई आवाज में कहा, तुम आ गई। परमेश्वर में विश्वास रखने की रिपोर्ट कर दी गई है। मेरा दिल रुक सा गया, मानो गोली लग गई हो। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला? उन्होंने नीची आवाज में कहा, आज सुबह दफ्तर में मेरी कार्य इकाई के प्रमुख और अनुशासन जांच कमीशन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने बस तुम्हारे धर्म पर बात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आयोग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को पहले ही शीजियाओ नामित कर दिया है। अब वे सचमुच उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्र भर में नगरों, कारखानों, व्यवसायों और लोगों के घरों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों की तलाश हो रही है। उन लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के सदस्य किसी धर्म का पालन नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते पाए गए तो वे अपनी सरकारी नौकरियां गंवा देंगे। उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल और सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सहकर्मी मिस झाओ एक विश्वासी थी। उन्हें न केवल नौकरी से निकाला गया बल्कि उसके पति को भी सिविल सर्विस से निकाल दिया गया। उनके बेटे को प्रवेश परीक्षा में बहुत बढ़िया अंक मिलने के बावजूद कॉलेज में नहीं लिया गया। मेरे पति ने मुझे बताया कि अगर मैं अपनी आस्था पर कायम रहूंगी तो हमारे पूरे परिवार को नुकसान होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे बड़ी गंभीरता से बोले, मैंने इस बारे में बहुत समय तक सोचा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना हमारे हित में नहीं है। इसलिए हमारे परिवार की खातिर मैंने आस्था छोड़ने का फैसला किया है। अगर तुम विश्वास रखना चाहती हो तो घर पर ही अभ्यास करो, घर के बाहर बिल्कुल नहीं। अगर इस बात की फिर से रिपोर्ट हुई तो तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। आपकी आस्था में आपके पति आड़े आए, आपने कैसा महसूस किया? हाँ, ईमानदारी से कहूं तो इस बात की उम्मीद नहीं थी। पहले तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। मैं सच में बहुत परेशान थी। मुझे समझ आ गया कि इस विषय पर मेरे पति का फैसला अंतिम था। पार्टी की धमकियों से डरकर उनमें अब विश्वास रखने की हिम्मत नहीं रही। वे चाहते थे कि मैं भी अब विश्वास ना रखूं, लेकिन मैं परमेश्वर में विश्वास रखे बिना नहीं रह सकती थी। बिल्कुल। मुझे विश्वास था कि यही सच्चा मार्ग है। यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है। वह मनुष्य को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। मुझे हर हाल में विश्वास रखना था। फिर मैंने सोचा, पुलिस को मेरी सूचना दी जा चुकी है। मेरे पति मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर मैं अपना कर्तव्य निभाती रही तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे गिरफ्तार होने से पूरा परिवार फंस जाएगा। मैंने सोचा कि सभाओं में जाना, कर्तव्य निभाना बंद कर दूं, सिर्फ घर पर ही अभ्यास करूं। शायद यही हमारे लिए सुरक्षित होगा। शायद इससे मेरा परिवार बच जाएगा। लेकिन इस विचार से मैंने बहुत दोषी अनुभव किया। कुछ नए विश्वासियों पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फैलाई गई अफवाहों और झूठ का असर हो गया था। उन्हें सहारा देने के लिए सत्य के बारे में संगति करने की जरूरत थी। हाँ, अगर मैं बाहर नहीं गई, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो क्या मैं युद्ध छोड़ने वाली भगौड़ी नहीं हो जाऊंगी? यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। हाँ, मैं अपनी अंतरात्मा की अनदेखी नहीं कर सकी। बेशक। मेरे मन में आया कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मुझे हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अपनी अगुआ बहन ली से बात करने उनके पास गई।
बढ़िया। रास्ते में वही सारी बातें मन में घूम रही थीं। मेरे पति कहते थे आस्था अच्छी चीज है, कर्तव्य में भी मेरा साथ देते थे, लेकिन एकाएक उन्होंने अपने बॉस की बात सुनी और विश्वास रखना छोड़ दिया। वे नहीं चाहते थे कि मैं भी आस्था रखूं। यह अचानक आया बदलाव था। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्हें डर था कि इसका उनके जीवन और पद पर बुरा असर पड़ेगा। यह अपने संरक्षण की बात थी। हाँ, इस बात ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैंने सोचा, मनुष्य का सृजन परमेश्वर ने किया। आस्था रखना और आराधना करना सही और स्वाभाविक है। तो फिर पार्टी क्यों नहीं चाहती कि लोग आस्था रखें? आस्था से आपके पूरे परिवार का भविष्य खतरे में क्यों हो? क्या राष्ट्र का संविधान हर किसी के लिए विश्वास की आजादी सुनिश्चित नहीं करता? फिर पार्टी विश्वासियों का ऐसा अंधाधुंध दमन क्यों कर रही है? उस वक्त मैं उलझनों से भर गई। बहन ली की संगति क्या थी? हाँ, बहन ली ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ने को दिया। पृष्ठ 817। इस तरह के अंधकारपूर्ण समाज में, जहां राक्षस बेरहम और अमानवीय हैं, लोगों को मारने वाला शैतानों का सरदार, मनोहर, दयालु और पवित्र परमेश्वर का अस्तित्व कैसे सह सकता है? वह परमेश्वर के आगमन की सराहना और जय जयकार कैसे कर सकता है? ये अनुचर दया के बदले घृणा देते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार किया है, उसे अपशब्द बोलते हैं, उसके प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं है। ये बर्बर हैं। ये लूटते और डाका डालते हैं। अच्छाई खोकर ये अपने विवेक की नहीं सुनते, और ये लालच देकर निर्दोषों को अचेत देते हैं। प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे की हर चीज को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। परमेश्वर के कार्य में ऐसी अभेद्य बाधा क्यों खड़ी की जाए? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालें क्यों चली जाएं? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार एवं हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? गर्मजोशी कहाँ है? परमेश्वर के लोगों को छलने के लिए धोखे भरी योजनाओं का उपयोग क्यों किया जाए? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों किया जाए? क्यों नहीं परमेश्वर को उस धरती पर स्वतंत्रता से घूमने दिया जाए जिसे उसने बनाया? क्यों परमेश्वर को इस हद तक खदेड़ा जाए कि उसके पास आराम से सिर रखने के लिए जगह भी ना रहे? मनुष्यों की गर्मजोशी कहाँ है? लोगों की स्वागत की भावना कहाँ है? परमेश्वर में ऐसी तड़प पैदा क्यों की जाए? उसे बार बार पुकारने पर मजबूर क्यों किया जाए? अपने प्रिय पुत्र के लिए चिंता करने पर मजबूर क्यों किया जाए? इस अंधकारपूर्ण समाज के घटिया रक्षक कुत्ते परमेश्वर को उसकी बनाई दुनिया में स्वतंत्रता से आने जाने क्यों नहीं देते? आमीन। इसे पढ़ लेने के बाद बहन ली ने कहा, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को शुद्ध कर बचाने के लिए सत्य व्यक्त करने आया है। अनेक सच्चे विश्वासियों ने परमेश्वर की वाणी सुनी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया है, लेकिन पार्टी को डर है कि वो लोग परमेश्वर में आस्था पाकर उसे ठुकरा देंगे। वह कलीसिया की निंदा और तिरस्कार करने के लिए तरह तरह की चालें चलती है। ईसाइयों को गिरफ्तार कर उन्हें सताती है, उनके परिवारों की कई पीढ़ियों को घसीटती है। यह कलीसिया का तिरस्कार कर उसे बदनाम करने के लिए अफवाहें बुनती है, ताकि लोग झांसे में आकर परमेश्वर के खिलाफ हो जाएं, ताकि वह तानाशाही शासन के क्रूर लक्ष्य में सफल हो जाए। पार्टी परमेश्वर से घृणा करने वाले, उसका विरोध करने वाले दुष्ट दानवों का झुंड है। विदेशों में यह धर्म की आजादी को समर्थन देने का दावा करती है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ हेरफेर करने के लिए फैलाया गया एक झूठ है। सही है। अब 28 मई के झाओ युआन मामले को देखो। यह सीसीपी द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करने का झूठा मामला है। उसकी चाल मतभेद रखने वालों को दबा देने की है। बिल्कुल सही।
लेकिन पार्टी कितनी भी क्रूर क्यों न हो, वह परमेश्वर के हाथों सेवा की एक वस्तु ही है। परमेश्वर इसे ऐसे काम करने की अनुमति देता है ताकि आप उसे सही से समझ सकें, इसके दुष्ट सार को समझकर आगे इसकी चालों में ना फंसे। आखिरकार आप शैतान को पूरी तरह से ठुकरा कर परमेश्वर की ओर मुड़ सकेंगे। यही है परमेश्वर का उद्धार। आमीन। बहन ली की बातों ने मुझे सीसीपी के दुष्ट सार को समझने में मदद की। वह मुझे धमकी देने के लिए मेरे पति और बच्चे के भविष्य का इस्तेमाल कर रही थी कि मैं परमेश्वर को धोखा दे दूं। मैं शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगी। पार्टी मेरा कितना भी दमन करे, चाहे मेरे पति मेरे आड़े आए, मुझे आस्था रखकर परमेश्वर का अनुसरण करना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा। आमीन। क्या आपने अपने पति के साथ संगति की? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, मैंने उसी रात संगति की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने यह भी कहा, मैंने इतने साल से इस सिस्टम में काम किया है, मैंने सीसीपी को अनगिनत अनुचित झूठे मामले गढ़ते हुए देखा है। क्या मैं तुमसे बेहतर नहीं जानता? चीन एक तानाशाही मुल्क है। हम चीन में पैदा हुए हैं। तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का पालन करना होगा, वरना तुम्हें दंड दिया जाएगा। कमजोर लोग ताकतवर लोगों को नहीं हरा सकते। मुझे लगता था तुम्हारी आस्था बहुत अच्छी चीज है, ये लोगों को सही मार्ग पर लाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी इस पर ऐसी पाबंदी लगा देगी कि लोग अपनी नौकरियां गंवा दें, गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो जाएं, यहाँ तक कि पीट पीट कर मार डाले जाएं। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। अगर तुम जिद पर अड़ी रही तो सिर्फ तुम ही गिरफ्तार नहीं होगी, मैं अपनी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। फिर हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारा बच्चा कभी कॉलेज नहीं जा पाएगा, उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में अपने परमेश्वर के लिए हमारे बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद कर दोगी? उनकी इन बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही भयंकर पीड़ा भी हो रही थी। अगर मैं अपनी आस्था पर अमल करती रही तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे पति की नौकरी जा सकती है, हमारा बेटा कभी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएगा। एक परिवार के रूप में हमारा जीवन, मेरे पति और बेटे का भविष्य सब मुश्किल में पड़ जाएगा। यह हमारा परिवार बर्बाद कर देगा और सारी गलती मेरी होगी। फिर मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैं पूरी रात करवटें बदलती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। पल भर के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। मेरे लिए ये बहुत तनावपूर्ण है। ये बताइए तो फिर आप इस हालत से कैसे उबर पाई? हाँ, कैसे? उस पल मैंने मन ही मन प्रार्थना की, परमेश्वर से मदद की विनती की, मार्गदर्शन करने, निगाह रखने और मुझे रास्ता दिखाने का आग्रह किया। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। हाँ, चाहे तुम यह मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। आमीन। इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे भीतर विशाल विस्तार खुल गया हो। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का शासन हर चीज पर है। इंसान का दिल और उसकी आत्मा पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। मेरे पति और बेटे का भाग्य और भविष्य भी उसके हाथ में है। मेरे पति की नौकरी रहना या जाना, मेरे बेटे को कॉलेज में दाखिला मिलना या ना मिलना, क्या इसका अंतिम फैसला परमेश्वर नहीं करेगा? कोई भी इंसान इसका फैसला नहीं कर सकता। सच है। इसके अलावा आस्था रखने का अर्थ जीवन में सही मार्ग पर चलना होता है। मैंने तो व्यवस्था के विरुद्ध कुछ गलत नहीं किया था। अगर इस मामले में मेरे परिवार को घसीटा गया तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की करतूत है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पार्टी दुष्ट है। हाँ, एक बार यह समझ लेने के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने पति और बेटे का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। प्रार्थना के बाद मैंने बहुत बेहतर महसूस किया।
फिर खुद को संभाल कर मैंने अपने पति से कहा, मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है, उसकी आराधना करना हमारे लिए सही है। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी आस्था नहीं छोड़ सकती, ये धोखा होगा। मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हो सकती, उसे दुख नहीं दे सकती। आप अब विश्वास नहीं रखते क्योंकि आप पार्टी से और नौकरी खोने से डरते हैं। ये आपकी पसंद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मैंने उसकी बहुत कृपा पाई है, सत्य का उसका पोषण पाया है। मैं कृतज्ञ होकर उससे मुंह नहीं फेर सकती। बिल्कुल। इसके अलावा परमेश्वर मनुष्य के भाग्य पर राज करता है, सब कुछ उसके हाथ में है। मुझे निकाला जाएगा या नहीं, आपकी नौकरी जाएगी या रहेगी, हमारे बेटे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी इंसान इसका फैसला नहीं कर सकता। आमीन। इस बात से नाराज होकर कि मैं उनकी बात नहीं मान रही, मेरे पति ने ऊंची आवाज में कहा, जो चाहे कहो, मुझे परवाह नहीं। तुम सभाओं में नहीं जा सकती, घर में ही अपनी आस्था पर अमल करो। मैंने जवाब दिया, सभाओं में गए बिना ये आस्था कैसे हुई? सत्य हासिल करने का ये कोई तरीका है? सिर्फ नाम के लिए आस्था रखना गैर विश्वासी होना है। हमारे परिवार के मामलों का फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन आस्था के मामले में मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मेरा पक्का इरादा देखकर वे पैर पटकते हुए गुस्से से दरवाजा बंद कर बाहर चले गए। सुना है कि आपसे आस्था छुड़वाने के लिए उन्होंने आपके पूरे परिवार को इकट्ठा किया था। उस शाम जब मैं एक सभा से लौटी तो हमारा लिविंग रूम लोगों से भरा हुआ था। मेरे उम्रदराज पिता वहां बैठे हुए थे। मेरे चाचा, जीजा, बहन और मेरा भाई सब मुझे घूर रहे थे। मुझे देखकर मेरे डैड बहुत गुस्सा हो गए। एक हाथ से खुद को सोफे पर संभालते हुए दूसरा मेरी ओर दिखाते हुए बोले, तू सभा में गई थी, है ना? तूने ऐसा क्यों किया? पार्टी ईसाइयों को पागलों की तरह गिरफ्तार कर रही है। क्या तुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है? तू गिरफ्तार हो गई तो तेरे बेटे का क्या होगा? सबकी जिंदगी कैसे चलेगी? कल से तू इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं यहां रहकर तेरी निगरानी करूंगा। मायूस दिखते हुए मेरे चाचा ने आह भरकर कहा, अब चीन में ईसाइयों पर कार्रवाई बहुत गंभीर हो गई है। तेरे आस्था बनाए रखने से क्या फायदा होगा? तू गिरफ्तार हो गई तो इस परिवार के सब लोग फंस जाएंगे। क्या तू अपने परिवार के साथ सही व्यवहार नहीं कर सकती? फिर आंखें फाड़कर मेरे भाई ने कहा, पार्टी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को मिटाना चाहती है। मेरी कार्य इकाई सभी कर्मचारियों के चाल चलन की निगरानी कर रही है। सभी शक के घेरे में हैं। ऐसे में बाहर जाने की हिम्मत कैसे होती है? क्या तुझे डर नहीं लगता? गिरफ्तारी का डर? कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मैं तुझ पर निगरानी करने के लिए यहीं रहूंगा। फिर मेरे जीजाजी ने अपनी बात जोड़ी, अपने हर काम में तुमने हमारे परिवार को हमेशा सबसे आगे रखा है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हारी निष्ठा को हमेशा से सराहा है, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल गई हो। तुम हमारी बात क्यों नहीं मानती? खुद के बारे में सोचो ना सोचो, कम से कम अपने परिवार की तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस कमरे में मौजूद सभी पर इसका असर होगा। हम तुम्हें हमारे पूरे परिवार को नष्ट नहीं करने दे सकते। कल से तुम जहां भी जाओगी, मैं अपनी कार में तुम्हारा पीछा करूंगा। वे सब बार बार यही सब बोलते रहे। यह सांस्कृतिक क्रांति में जनता के बीच भर्त्सना करने जैसा था। जैसी बातें हो रही थीं, उन्हें सुनकर मैंने सख्ती से कहा, और कोई भी बात हो तो मैं आप सबकी बात सुनूंगी, लेकिन अपनी आस्था को लेकर मेरे विचार तय हैं। मैं आपका कहा नहीं मान सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और अंत के दिनों में उसने मनुष्य को बचाने के लिए सत्य व्यक्त किए हैं। यह मौका एक ही बार आता है। सच। आस्थाहीन इंसान जो सत्य स्वीकार नहीं करता, वह अंत के दिनों में महाविपत्ति में फंसकर खत्म हो जाएगा। मैंने आपके साथ सुसमाचार साझा किया है। आप जानते हैं कि आस्था एक अच्छी चीज है, तो आप विश्वास ना रखकर पार्टी के पीछे चलते हुए मुझसे परमेश्वर को धोखा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब सच में मेरी भलाई के लिए है?
आप अच्छे बुरे गलत सही का फर्क नहीं कर पाते, सिर्फ सीसीपी के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो आप नरक जाएंगे, उन्हीं के साथ दंडित होंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे बूढ़े पिता अपने वादे के अनुसार मुझ पर निगरानी रखने के लिए रुक गए, बाकी सब लोग चले गए। अगली सुबह मैं बाहर जाने के लिए अपनी बाइक निकाल रही थी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे रोकने के लिए मेरी बाइक पकड़ ली। मेरा भाई भी हर दिन ये पक्का करने के लिए आने लगा कि मैं बाहर तो नहीं गई। एक सुबह जब मैंने जाने की कोशिश की तो वह एक स्टूल उठाकर मेरी पीठ पर मारने ही वाला था, लेकिन उसने गुस्से से उसे फर्श पर दे मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने परिवार को इस तरह पेश आते देखकर मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई। ये सब कैसे प्रियजन हैं? हम एक बड़ा खुशहाल परिवार हुआ करते थे, जैसा होना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के दमन ने इन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां ये मुझसे दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मेरा दिल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मैंने सोचा, ये भयावह दिन आखिर कब खत्म होंगे? अगर मैं सभाओं में जाना बंद कर दूं, तो ये सब मुझसे इस तरह पेश नहीं आएंगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं शैतान की चाल में फंस रही हूं। शैतान मुझसे परमेश्वर को धोखा दिलाना चाहता था। मैं जानती थी कि मुझे नहीं फंसना है, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी इच्छा को समझने का रास्ता दिखाने की विनती की, ताकि मैं उसकी गवाही दे सकूं। हाँ, क्या वचनों के कोई खास अंश थे जिनसे आपको मजबूत रहने में मदद मिली? हाँ, एक सभा में अगुआ को मेरी समस्या का समाधान करने वाला अंश मिला। पृष्ठ 1507। अभी जब लोगों को बचाया नहीं गया है, तब शैतान के द्वारा उनके जीवन में प्रायः हस्तक्षेप और यहां तक कि उन्हें नियंत्रित भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वे लोग जिन्हें बचाया नहीं गया है, शैतान के कैदी होते हैं। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं होती। उन्हें शैतान द्वारा छोड़ा नहीं गया है। वे परमेश्वर की आराधना करने के योग्य या पात्र नहीं हैं। शैतान द्वारा उनका करीब से पीछा और उन पर क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया जाता है। ऐसे लोगों के पास कहने को भी कोई खुशी नहीं होती है। उनके पास कहने को भी सामान्य अस्तित्व का अधिकार नहीं होता, और इतना ही नहीं, उनके पास कहने को भी कोई गरिमा नहीं होती है। हाँ, यदि तुम डट कर खड़े हो जाते हो और शैतान के साथ संग्राम करते हो, शैतान से जीवन मरण के संग्राम में अपनी आस्था, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय को शस्त्र रूप में इस्तेमाल करते हो, ऐसे कि शैतान परास्त होकर तुम्हें देखते ही दुम दबाकर भाग जाए, ताकि वह तुम्हारे विरुद्ध अपने आक्रमणों और आरोपों को पूरी तरह छोड़ दे। केवल तभी तुम बचाए जाओगे और स्वतंत्र हो पाओगे। सही है। यदि तुमने शैतान के साथ पूरी तरह नाता तोड़ने का ठान लिया है, किंतु यदि तुम शैतान को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करने वाले शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित नहीं हो, तो तुम अब भी खतरे में होगे। समय बीतने के साथ जब शैतान तुम्हें इतना सताए कि तुम कमजोरी में गवाही भी न दे पाओ, या स्वयं को शैतान के आरोपों और हमलों से मुक्त ना कर पाओ, तो तुम्हारे उद्धार की कम ही कोई आशा होगी। अंत में जब परमेश्वर के कार्य के समापन की घोषणा की जाती है, तब भी तुम शैतान के शिकंजे में होगे, अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ, और इस प्रकार तुम्हारे पास कभी कोई अवसर या आशा नहीं होगी। तो निहितार्थ यह है कि ऐसे लोग पूरी तरह शैतान की दास्ता में होंगे। आमीन। उनकी संगति के बाद मैं समझ गई कि सीसीपी परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे परिवार को अफवाहों से भ्रमित कर रही थी, ताकि वे पार्टी की तरफ रहें, मेरी आस्था पर हमला कर उसका दमन करें। वह मुझे काबू में कर मेरा मार्ग बदलना चाहती थी, ताकि मैं परमेश्वर का अनुसरण ना कर सकूं।
और उसके साथ दंडित होकर नरक में सड़ूं। हाँ। अगर मैं अपने परिवार की चिंता में शैतान का अनुसरण करूं, अपनी आस्था पर अमल करना छोड़ दूं, शैतान की चालों में फंस जाऊं, तो शैतान मेरा हरण कर लेगा और मैं उद्धार का मौका गंवा दूंगी। सही है। मेरे परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण मेरा परिवार मुझसे दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा था। इसका अर्थ यह था कि वे बड़े लाल अजगर के अनुयायी और उसकी कठपुतलियां थे। मैं शैतान को जीतने नहीं दे सकती थी, इसलिए मुझे जरूरत थी कि मैं परमेश्वर की गवाही दूं और शैतान को हराऊं। इसके बाद मेरे परिवार ने तय कर लिया कि मैं हाथ से निकल गई हूं और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। आमीन। देखने में तो ये परिवार की अस्वीकृति ही लगती है, पर दरअसल शैतान की करतूत है। सही है। मैं ये बात नहीं जानती थी। अब मैं जानती हूँ कि मुझे शैतान की चाल समझकर गवाही देनी होगी। बिल्कुल। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपके पति ने आपसे तलाक मांगा? 2018 में अगस्त का महीना था। मुझे शहर से बाहर एक काम था। जब मैं घर लौटी तो मेरे पति ने मुझसे कहा, वो शाव्यू जिससे तुमने सुसमाचार साझा किया, उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण तलाश हो रही थी। पुलिस ने मेरे दफ्तर आकर सवाल पूछे। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या उसके साथ तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है? क्या मुझे उसके ठिकाने का पता है? उसका पति हर दिन मुझे फोन करके उसके बारे में पूछता है। कहता है तुमने उसे सुसमाचार सुनाया, इसलिए वे अलग हो गए। मैं सारी रात इसी उधेड़-बुन में रहा और तुम्हारी चिंता में सो ही नहीं पाया। मुझे डर है कि तुम गिरफ्तार हो जाओगी, फिर हमारे परिवार का क्या होगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? उनके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं भी बेचैन हो गई। फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर में विश्वास रखना बहुत जरूरी है? क्या यह तुम्हारे लिए इतना अहम है? तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। तुम परमेश्वर को चुनोगी या अपने परिवार को? मैं बिल्कुल टूट गई। उस पल दोनों में से किसी से भी दूर नहीं रह सकती थी। एक और मेरे पति थे, पिछले 20 साल से मैं जिनके साथ रही हूं, और दूसरी ओर परमेश्वर था जिसने मुझे जीवन दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या जवाब दूं। मैंने जल्दी से परमेश्वर से मेरे हृदय की रक्षा करने की प्रार्थना की। सही है। प्रार्थना के बाद मैंने अपने पति से कहा, अगर आप मुझे दोनों में से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर रहे हैं तो मैं परमेश्वर को चुनती हूं। उन्होंने कहा, तुमने परमेश्वर को चुना है तो हम तलाक ले लेंगे। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें अपनी आस्था छोड़नी होगी ताकि हम खुशहाल जीवन जी सकें। मैंने जवाब दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, इसलिए मनुष्य को परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। मैंने आस्था को चुना है, इसलिए मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करती रहूंगी। हाँ। आप आस्था ना रखने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आस्था रखने का चुनाव करना मेरी आजादी है। रही तलाक की बात, तो मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूं। मेरी ये बातें सुनकर वो उदास हो गए और मुझसे कुछ नहीं बोले। जब सर्दियों की छुट्टी में हमारा बेटा घर लौटा तो उसने मुझसे कहा, डैड कहते हैं कि आपने परमेश्वर में अपनी आस्था छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी कारण से वे आपको तलाक दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों तलाक लें। मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार साथ रहे। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने असली तलाक के बारे में सोचा।
जब हमारा तलाक हो जाएगा तो हम तीनों साथ नहीं रह पाएंगे। हमारा परिवार खुशहाल नहीं रहेगा। मेरे बेटे के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं अपनी आस्था पर अमल करती रहूं तो परिवार को साथ रखना संभव नहीं। यह मेरे लिए सच में बहुत तकलीफदेह था। फिर परमेश्वर के ये वचन मेरे मन में कौंधे। पृष्ठ 722। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है, जिसमें अपेक्षित है कि लोग परमेश्वर के लिए दृढ़ गवाही देंगे। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, पर्दे के पीछे शैतान ने परमेश्वर से दांव लगाया। अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों का कर्म और हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। जब परमेश्वर और शैतान आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं तो तुम्हें परमेश्वर को संतुष्ट कर उसकी गवाही कैसे देनी चाहिए? तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह एक महान परीक्षण है, और ऐसा समय है जब परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए गवाही दो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे एहसास दिलाया, भले ऐसा लगे कि मेरे बेटे को एक भरा पूरा खुशहाल परिवार चाहिए, लेकिन दरअसल ये मेरे लिए शैतान का प्रलोभन था। मुझसे परमेश्वर को धोखा दिलाने के लिए शैतान मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा था, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर मेरी आस्था की परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि मैं कितनी सच्ची हूं और क्या मैं परमेश्वर की ओर से गवाही दे सकती हूं। हाँ। अपनी खोज में मैंने एक दूसरा अंश पढ़ा। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, खुद को उसे देकर उसके लिए अपमान सहना होगा, और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। आमीन। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे शक्ति दी। मैं जान गई कि सत्य के लिए कष्ट सहना सार्थक है। अगर मैं अपने परिवार के लिए परमेश्वर को छोड़ दूं तो मेरा जीवन बेमानी है। मैं प्रतिष्ठा के बिना जीऊंगी। सही है। मैंने सोचा किस तरह से पार्टी ने मुझसे मेरी आस्था छुड़वाने के लिए मेरे पति और मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। कुछ बार मैंने कमजोर भी महसूस किया, कर्तव्य छोड़ देने और शैतान के साथ समझौता कर परिवार के साथ रहने का सोचा, लेकिन परमेश्वर मेरी शक्ति के रूप में हमेशा मेरे साथ था। अपने वचनों से मुझे प्रबुद्ध करते हुए सत्य में जाने का मार्ग दिखा रहा था। सीसीपी के परमेश्वर विरोधी सार को समझने में मेरी मदद की ताकि वो मुझे गुमराह ना कर सकें। यही था परमेश्वर का प्रेम और उद्धार। आमीन। मैं अपनी भावुकता के लिए परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकती थी, बल्कि मुझे एक सार्थक जीवन जीने के लिए सत्य का अनुसरण करना था। सच है। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे डैड तलाक इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मेरी आस्था का असर तुम सब पर पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती, लेकिन आस्था रखना जीवन का सही मार्ग है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि परिवार को तोड़ने वाली मैं नहीं, सीसीपी है। बिल्कुल सच। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कई दिन बाद मेरे पति ने मुझे तलाक के कागजात दिए। 25 साल तक संजोई हुई हर चीज खत्म हो गई।
मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल रो पड़ा। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानती हूं ये आपकी अनुमति से हुआ है। मेरे दिल की देखभाल करो, मुझे शक्ति दो। हाँ, बाद में परमेश्वर के वचन मेरे मन में आए। विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। जो भी देहधारी परमेश्वर को नहीं मानता दुष्ट है, और इसके अलावा वे नष्ट किए जाएंगे। यदि कोई परमेश्वर को नहीं पहचानता, शत्रु है। यानी कोई भी जो देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचानता, चाहे वह इस धारा के भीतर है या बाहर, एक मसीह विरोधी है। शैतान कौन है? दुष्ट आत्माएं कौन है? और परमेश्वर के शत्रु कौन है? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते और परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? आमीन। आमीन। मेरे पति ने बार बार मुझ पर पाबंदियां लगाईं, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी गंवाने का डर था। मुझे विश्वास रखने से रोकने के लिए उन्होंने मेरे बेटे और मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया। मुझे आश्वस्त ना कर पाए तो उन्होंने तलाक लेना चाहा। मुझे परमेश्वर और परिवार के बीच चुनने को मजबूर किया। उन्होंने अपने निजी हितों को सुरक्षित रखने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को चुना। उनका रास्ता तबाही का था। मैंने परमेश्वर का अनुसरण करना, सत्य हासिल करना चुना, जो कि स्वर्ग के राज्य का रास्ता है। हम दो अलग रास्तों पर थे। हाँ, ऐसे में तो हम किसी भी हाल में सुखी वैवाहिक जीवन बसर नहीं कर सकते थे। सोचती हूं तो लगता है तलाक सही चीज थी, जो हम दोनों को आजाद कर देती। अब उन्हें मेरे कारण तकलीफ होने का डर नहीं था। मैं भी अपने कर्तव्य पर ध्यान दे सकती थी। मैंने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पूरे दौरान मैं सुसमाचार के काम में लगी रही हूं। हालांकि चीन में आस्था रखने के लिए हमें अभी भी सताया जाता है और हमारे सामने गिरफ्तारी या जान गंवाने का खतरा बना रहता है, फिर भी मुझे कभी इसे चुनने को लेकर पछतावा नहीं हुआ। मैं अंत तक सुसमाचार फैलाऊंगी और परमेश्वर की गवाही दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपकी संगति और आपकी बातों ने मेरी बहुत मदद की है। अद्भुत। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा समझकर ही हम सच में शैतान के कपट को जान पाएंगे।